यूज़ नहीं होती है इंडस्ट्री में, ठीक है, हैश टेबल कोई यूज़ नहीं करता, ठीक है। तो हैश टेबल क्या होती है? हैश टेबल स्टोर एलिमेंट इन की एंड वैल्यू पेयर। जैसे हमारा मैप में स्टोर होते हैं एलिमेंट की और वैल्यू पेयर में, वैसे ही स्टोर होता है। ये जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ इंटरव्यू की पर्पज से पढ़ रहे हैं, क्योंकि इंटरव्यू में ही पूछा जाता है, बाकी इंडस्ट्री में कोई यूज़ नहीं होता, कोई यूज़ नहीं करता। की वैल्यू पेयर के फॉर्म में वैल्यू स्टोर होती है। इट डज नॉट अलाउ नल की, इसमें हम नल की नहीं डाल सकते और नल वैल्यू भी नहीं डाल सकते। एक भी नल नहीं डाल सकते, एक भी नल वैल्यू नहीं डाल सकते, एक भी नल की नहीं डाल सकते। इट इज सिंक्रोनाइज वर्जन ऑफ हैशमैप। अगर सिंपल भाषा में कहें तो ये सिंक्रोनाइज वर्जन है हैशमैप का, मतलब हैशमैप सिंक्रोनाइज नहीं होता है और ये सिंक्रोनाइज होता है, बस ये मेन डिफरेंस है, उसके अलावा ऐसा कोई डिफरेंस, मेन डिफरेंस नहीं है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इट स्टोर डेटा इन की एंड वैल्यू पेयर, पता है आपको, जैसे हैशमैप में स्टोर होता है वैसे ही। दूसरा, इट कंटेन यूनिक एलिमेंट और वी कैन नॉट ऐड डुप्लीकेट एलिमेंट, मतलब हम इसमें की डुप्लीकेट नहीं डाल सकते, ये हैशमैप की तरह। इट डज नॉट अलाउ नल की और वैल्यू, इसमें की जो है वो नल नहीं ऐड कर सकते और वैल्यू भी नल ऐड नहीं कर सकते। हैशमैप में वैल्यू नल कर सकते हैं और की एक नल कर सकते हैं और वैल्यू कितनी भी नल कर सकते हैं, बट हैश टेबल में ना तो नल की अलाउ करता ना ही वैल्यू अलाउ करता, नल हम एक भी नल नहीं डाल सकते। नेक्स्ट है मेन जो है सिंक्रोनाइज्ड है, थ्रेड सेफ है। इनिशियल कैपेसिटी हैश टेबल की 11 होती है, 16 नहीं होती है। हैश मैप की 16 होती है, इसकी 11 होती है, याद रखना। कोई पूछता है हैश टेबल की कैपेसिटी तो 11, ठीक है। हैश टेबल डिक्लेरेशन, हैश टेबल क्या करती है? हैश टेबल एक्सटेंड करती है डिक्शनरी क्लास को, डिक्शनरी एक क्लास होती है उसको एक्सटेंड करती है हैश टेबल, और इम्प्लीमेंट करती है मैप इंटरफेस को, क्लोनेबल को और सीरियलाइजेबल को, ठीक है। इन पॉइंटों में कोई दिक्कत पढ़ लो एक बार। यस सर। ठीक है। कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं? सिंपल जो हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाते हैं स्टेबल में वैसे ही बनते हैं। नॉर्मल कंस्ट्रक्टर आप ऐसे बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगर हमको इनिशियल कैपेसिटी 11 होती है, हमको और बढ़ानी है तो हम यहाँ पे कैपेसिटी भी दे सकते हैं। इसकी कैपेसिटी मान लो हमने 100 दे दी तो स्टार्टिंग में 100 कैपेसिटी की बन जाएगी। हमें कैपेसिटी के साथ साथ लोड फैक्टर भी देना है तो हम लोड फैक्टर भी दे सकते हैं। क्या होता है लोड फैक्टर? आगे की मतलब जो कैपेसिटी होगी वो किस हिसाब से फुल होगी, तो उसका एक फॉर्मूला लिखना पड़ता है पहले, मतलब एक हाँ, परसेंटेज फिक्स करना पड़ता है। लोड फैक्टर का मतलब होता है कि जो आपकी हैश टेबल है वो कितनी भर जाए उसके बाद इसकी कैपेसिटी बढ़ जाए, ठीक है। सिंपल है एडिंग एलिमेंट। कैसे हम एलिमेंट ऐड करते हैं एचटीएमएल में? सिंपल पुट मेथड का यूज़ करते हैं, जैसे हैश मैप करते हैं वैसे ही, कुछ नया नहीं है। हैश टेबल का ऑब्जेक्ट बनाओ, हैश टेबल एच एस इक्वल टू न्यू हैश टेबल, उसमें एलिमेंट पुट मेथड का यूज़ करो, एलिमेंट ऐड करो या प्रिंट करा के देख लो, ठीक है। जैसे हैश मैप पढ़ा है सेम टू सेम होता है, बट एक ही डिफरेंस है जो मेन है कि ये सिंक्रोनाइज है और ये सिंक्रोनाइज नहीं है। इसमें हम नल ऐड नहीं कर सकते, अगर आप नल की करते हो ऐड तो एरर देता है। और मैप में हम एक एक नल ऐड कर सकते हैं, ठीक है, हैश मैप में और लिंक्ड हैश मैप में। ट्री मैप में भी हम एक भी नल ऐड नहीं कर सकते, लेकिन हैश मैप जो और लिंक्ड हैश मैप में कर सकते हैं, और ऐसे ही इसमें भी एक नल ऐड नहीं कर सकते। नल ऐसे ऐड करोगे तो एरर आएगी। ओके, फिर वो कुछ मेथड है वही गिने चुने मेथड जो हम पढ़ चुके हैं, कंटेंट्स मेथड, कंटेंट्स की मेथड, ठीक है। कंटेंट्स मेथड का काम होता है सर्च करना, कंटेंट्स की का की सर्च करके बता देगा कि ये वाले की है या नहीं है, कंटेंट्स वैल्यू होगा, ठीक है। जो हैश मैप पढ़े हैं वही है सेम। ट्रेवर्स करना है तो जैसे हम मैप को ट्रेवर्स करते हैं वैसे ही ये ट्रेवर्स करने का है। मैप डॉट एंट्री, मैप हैश टेबल डॉट एंट्री सेट निकालेंगे, एंट्री सेट निकाल के गेट की और गेट वैल्यू, ठीक है। चलो प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं इसका। सिंपल है, जो ट्री मैप हमारा पहले से लिखा हुआ था इसको हटा के हैश टेबल कर देते हैं बस हम। हैश टेबल
ठीक है, पैकेज इंपोर्ट कर लिया हैश टेबल का। हैश टेबल में टी जो है वो स्मॉल है, ठीक है, इस वजह से हैश टेबल कुछ नहीं किया, हैश टेबल का ऑब्जेक्ट बनाया, पुराना जो हमने हिस्ट्री में देखा, ट्री सेट में देखा था उसको चेंज कर दिया, एलिमेंट को ऐड कर लिए हमने, ठीक है, इसको हटा देते हैं, अभी इसको कमेंट कर देते हैं, बाकी इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, ये प्रिंट हो गया, कोई नई चीज़ नहीं है, इसको इटरेट करना है। इटरेट करने का सिंपल तरीका है, देखो ये है एंट्री सेट, अगर आपको एंट्री सेट प्रिंट कराना है, एंट्री सेट इसकी एंट्री का सेट, मतलब ये पूरी की पूरी एंट्री का सेट करना है, एंट्री सेट मेथड कॉल कर लो। ये एंट्री सेट हो गया, इसको इटरेट करना है तो सिंपल जो हमने जानते ही है कैसे इटरेट होता है, फॉर लूप लगाओ, मैप डॉट एंट्री, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट बना लो और इस ऑब्जेक्ट से एंट्री सेट निकाल लो और फिर ये जो ऑब्जेक्ट बन गया है गेट की और गेट वैल्यू निकाल लो। मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए, किसी को अगर कंफ्यूजन है कैसे इटरेट करते हैं तो बता दो हमें, हम लोग एक बार और देख सकते हैं। किसी को कोई डाउट है हैश टेबल में? हैश टेबल किसी को कुछ समझ में नहीं आई? हेलो, आ गई सर। समझ में सबको आ गई? ये इंटरव्यू के क्वेश्चन है, काम कोई नहीं करता। पहला क्या, हैश मैप इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड, बड़ा सिंपल है, ठीक है, हैश मैप सिंक्रोनाइज नहीं है, हैश टेबल सिंक्रोनाइज होती है, ठीक है। हैश मैप अलाउज वन नल की, हम इसमें एक नल की ऐड कर सकते हैं और मल्टीपल नल वैल्यू ऐड कर सकते हैं। हैश टेबल डज नॉट अलाउ एनी नल की और वैल्यू, हैश टेबल में ना तो नल की ऐड कर सकते हैं और ना ही नल वैल्यू कर सकते हैं। तीसरा क्या है, हैश मैप इज न्यू क्लास इंट्रोड्यूस इन जेडीके 1.2, जो हैश मैप क्लास है वो जावा के 1.2 वर्जन में आई थी और जो हैश टेबल थी वो जावा के 1.0 वर्जन में आई थी, मतलब जो सबसे पहला वर्जन था उसमें हैश टेबल क्लास थी और जो हैश मैप क्लास थी वो जावा के दूसरे वर्जन में आई थी, ठीक है। पहले जब आई थी जावा उसमें हैश मैप नहीं था। ये थ्रेड सेफ नहीं है, ये थ्रेड सेफ है। हैश मैप फास्ट होता है, हैश टेबल स्लो होती है। क्यों होता है फास्ट, बताओ मेरे को, क्यों होता है फास्ट? कंप्यूटर वर्जन सिंक्रोनाइज नहीं है सर। सिंक्रोनाइज ना होने से फास्ट और स्लो का क्या अंतर हो जाता है? सर वो थ्रेड सेफ नहीं है ना, तो थ्रेड उसमें एक साथ कई सारी थ्रेड काम कर सकते हैं। थ्रेड सेफ नहीं है, ठीक है, थ्रेड सेफ नहीं है इसलिए कई सारी थ्रेड एक साथ काम कर सकती हैं। सिंपल एग्जांपल समझो, ये ये एक पिज्ज़ा रखा हुआ है, ठीक है, और तीन दोस्त हैं, तीनों इसको तीनों एक साथ खा सकते हैं और इनके पास भी एक पिज्ज़ा है, इसके भी 3 पीस है, यहाँ पे भी 3 दोस्त हैं, बट यहाँ पे एक बार में एक बार में एक दोस्त खाएगा एक पीस को, जब ये खा लेगा फिर दूसरा दोस्त दूसरे पीस को खाएगा, फिर तीसरा दोस्त तीसरे पीस को खाएगा, तो कौन कौन जल्दी ख़त्म कर लेगा? ये वाले, क्योंकि ये एक साथ खाएंगे, ये वाला लेट होगा। इसी वजह से जो हैश मैप है वो थ्रेड सेफ नहीं है, तो मल्टीपल थ्रेड एक साथ काम कर सकते हैं इस पर। जब मल्टीपल थ्रेड काम कर सकती है तो ये फास्ट हो जाता है, जल्दी काम हो जाएगा, ये स्लो हो जाता है, ठीक है। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन, जैसे आप बोलोगे कि हैश मैप थ्रेड सेफ नहीं है,
या क्या हो गया, अब सिंक्रोनाइज नहीं है और हैश टेबल सिंक्रोनाइज है, तो आपसे ये पूछा जाएगा, तुरंत पूछा जाएगा, क्या हम हैश मैप को थ्रेड से, क्या हैश मैप को सिंक्रोनाइज बना सकते हैं? तो आंसर क्या होगा? बना सकते हैं या नहीं बना सकते? बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? सर कलेक्शंस क्लास का एक मेथड होता है ना, उसके थ्रू। कलेक्शन क्लास का एक मेथड होता है। कौन सा मेथड होता है? कलेक्शंस। हमने कलेक्शंस क्लास पढ़ी है, कलेक्शंस क्लास बताई थी मैंने, हाँ सर, यूटिलिटी क्लास। यूटिलिटी क्लास। और कौन से मेथड होते हैं कलेक्शंस क्लास में जो हमने पढ़े हैं अभी तक? सर सॉर्टिंग करना, सॉर्ट कर सकते ठीक हैं। है, तो और एक कलेक्ट भी होता है और एक लिस्ट मेथड भी होता है। ठीक है, तो कलेक्शंस क्लास का जैसे शॉर्ट मेथड हमने पढ़ा था, ऐसे ही कलेक्शंस क्लास का एक मेथड होता है सिंक्रोनाइज्ड मैप। याद रखना, तो आप बोलोगे कलेक्शंस क्लास का एक सिंक्रोनाइज्ड मैप करके मेथड होता है, उसका यूज करके हम अपने मैप को सिंक्रोनाइज बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या हम हैश सेट और लिस्ट, इनके ऑब्जेक्ट को भी सिंक्रोनाइज बना सकते हैं? क्योंकि इनके ऑब्जेक्ट भी सिंक्रोनाइज नहीं होते हैं, क्या हम इनके ऑब्जेक्टों को भी सिंक्रोनाइज बना सकते हैं? सेट के और लिस्ट के ऑब्जेक्ट हाँ सर। कैसे बनाएंगे? सर वहाँ पर मेथड होता है सिंक्रोनाइज्ड लिस्ट, और उसमें हम आर्गुमेंट में लिस्ट पास कर ठीक है, देते हैं, और है सेट के लिए सेट होता है। ठीक है हर्ष, जैसे कलेक्शन, जैसे मैप के लिए मेथड है ना सिंक्रोनाइज्ड मैप, ऐसे ही लिस्ट के लिए होता है सिंक्रोनाइज लिस्ट, और सेट के लिए होता है सिंक्रोनाइज सेट। तो हम लिस्ट को, सेट को और मैप को, इन तीनों को सिंक्रोनाइज बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कलेक्शन क्लास सिंक्रोनाइज्ड मेथड। कलेक्शन क्लास के सिंक्रोनाइज मेथड का यूज करके हम इन तीनों को सिंक्रोनाइज बना सकते हैं। क्लियर है? सर कलेक्शन क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा कि वैसे ही डायरेक्ट ही बन ना, जाएगा? यूटिल पैकेज, कलेक्शन क्लास यूटिल पैकेज में आती है, और जो चीज़ यूटिल पैकेज में आएंगी वो सबको इंपोर्ट करना पड़ेगा। डिफ़ॉल्ट पैकेज होता है लैंग, सिर्फ इस पैकेज को हमको इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, बाकी सबको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है जो हैश मैप होता है वो इनहेरिट करता है अबस्ट्रैक्ट मैप क्लास को। एक अबस्ट्रैक्ट मैप क्लास होती है, उसको इनहेरिट करता है हमारा हैश मैप, और जो हैश टेबल होती है वो इनहेरिट करती है डिक्शनरी क्लास को। इनहेरिट का मतलब एक्सटेंड। ठीक है, हैश मैप करता है एक्सटेंड अबस्ट्रैक्ट क्लास में, अबस्ट्रैक्ट मैप क्लास को। ठीक है, तो ये डिफरेंस है हैश मैप और हैश टेबल में। कोई दिक्कत? पढ़ लो।